आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल मुझे एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ था। उसमें मैंने देखा था कि मेरी गोद में भगवान कल के अवतार के फोर्थ प्रोटोटाइप थे, जो कि एक बालक का रूप है, बिल्कुल छोटे से बालक जो गोद में रखा जाता है। और फिर मैंने देखा कि एक सांवले रंग का एक बालक 4 वर्ष का होगा, वो आकर के मेरे पास बैठ गया और उसने कहा कि मुझे दे दो गोद में इनको। और थोड़ी देर बाद उस सांवले बालक की जो माता थी वो भी वहां पर आ गई, वो भी बिल्कुल सांवले रंग की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो। ये आध्यात्मिक अनुभव मुझको प्राप्त हुआ था। और मैंने जो वो सांवले बालक थे उनको भगवान श्री कृष्ण समझा कि हो सकता है उनका बाल रूप हो वो। फिर क्योंकि हमारी हर एक आध्यात्मिक अनुभूति टीवी पर आती है, तो मैंने देखा एक नए धारावाहिक का प्रोमो आया है, बाल शिव, जिसमें बालक रूप में भगवान शिव को पहली बार दिखाया जाएगा। टीवी पर देखा मैंने। और या तो एनटीवी पर या सब टीवी पर, दोनों में से किसी एक पर आएगा वो धारावाहिक। फिर हमने बाइबल पढ़ी थी और बाइबल में लिखा हुआ था मंदिर बनाने के बारे में, तो विस्तार से वहां का जो आर्किटेक्चर था उसका वर्णन किया गया था। और उसमें बताया गया था कि कैसे बड़े बड़े जो दरवाजे हैं वो बनाए जाएंगे, उनका माप क्या होगा, एक एक बारीकी से उसमें लिखा हुआ था। और आंगन कैसा होगा, बहुत विस्तार से उसमें लिखा हुआ है जो मंदिर बनाने के लिए उसमें कहा गया। तो देखिए, प्राचीन काल से विशाल मंदिर बनाने की परंपरा रही है हिंदू धर्म में, और वहां पर भी वो लोग इस प्रकार की निर्माण करवाते थे और सिनागो कहते थे उनको। अभी भी यरूशलेम में, जो इजराइल में है, वहां पर एक गोल्डन गेट है, वो बंद है। 7 दरवाजे हैं टोटल, 6 तो खुले हुए हैं, एक बंद है। उसको गोल्डन गेट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें ईसा मसीह ने इसमें प्रवेश किया था, तो अब द कंफोर्टर कल के अवतार जो आएंगे वो इसमें प्रवेश करेंगे, तब ये खुलेगा। इस प्रकार से पौराणिक कहानी है, मान्यता है। तो देखिए, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, हमने बाइबल पढ़ी थी और उसमें ये सब लिखा हुआ था, बड़े से दरवाजे का वर्णन था। तो कल धारावाहिक आ रहा था, हीरो गायब मोड सब टीवी पर आता है। मैंने आपसे कहा था उसमें देवताओं की, भगवान की और अभी की जो जिंदगी है, अभी के जो इंसान है, उनकी कहानी है। वो एक तरह से मिक्सचर कहानी है वो, जिसमें अभी का जो जगत है वो भी है, भगवान की दुनिया भी है, भगवान शिव भी उसमें आते हैं, असुर भी आते हैं उसमें, शुक्राचार्य भी आते हैं, और जो मनुष्य है वो भी है, और देव दानव युद्ध जो हमेशा से चला आया है वो सब उसमें दिखाया जाता है। और
तो उसमें स्वर्ग का दृश्य एक दिखाया गया और उसमें वो गोल्डन गेट था, बड़ा सा एक दरवाजा, और बाकी फिर बादलों का दृश्य और सुनहरा दृश्य। तो हमारी बातें जो यहाँ पर हम बता रहे हैं वो टीवी पर भी आ रही हैं, और यही है वो प्रमाण जो भगवान हमको साथ में देते हैं कि हम यहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या जो भी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो सब भगवान की ओर से ही आ रही हैं। और ये हमारा भ्रम नहीं, क्योंकि ऐसा हमेशा होता आया है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा। चाहे कितनी भी विचित्र या असंभव लगने वाली भविष्यवाणी हो या आध्यात्मिक अनुभूति हो, पर वो टीवी पर किसी न किसी रूप में जरूर आती है। तो हो सकता है वो बाल शिव हो, सांवले रंग के, और वो काली का रूप है जो उनकी माता साथ में आई थी, पता नहीं, जो भी हो। और उस समय में दाऊद नाम का एक राजा था, और वो इजराइल पर शासन करता था। तो ज्यादातर जो कहानियां हैं उसी के इर्द गिर्द है, और ईसा मसीह तो बाद में आए थे, उससे पहले का बहुत सारा वृत्तांत है इसमें। और बाइबल जो है उसके सेकंड हाफ में ईसा मसीह का वृत्तांत है। और वैसे तो बहुत ही अलग तरीके की भाषा में ये किताब लिखी हुई है, और ज्यादातर इसमें कर्म कांड लिखे हुए हैं, क्योंकि वो वहां के जो लोग हैं, और
यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, तो मध्य एशिया में जो रहते हैं, तो इनमें विभिन्न प्रकार की बलि प्रथाओं का वर्णन है। और तो इसमें भी बहुत कुछ वैसा लिखा हुआ है बाइबल में भी। और हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, और उनमें भी मैंने देखा कि बहुत सारे तमाम तरह के कर्म कांडों का वर्णन है। मनुस्मृति पढ़ी मैंने, तो उसमें भी कर्म कांडों का वर्णन है, किस प्रकार से यज्ञ किए गए, किस प्रकार से होम किया गया, वेदी और भेंट किस प्रकार से दी गई, और ये सब बातें उसमें बहुत सारी लिखी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड है। तो वास्तव में क्या है, धर्म पर, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, हमेशा से पुजारियों का, प्रीस्ट, पुजारी और पंडितों का अधिकार रहा है। तो वो ही शास्त्रों के रचयिता थे। टीकाएं जब लिखी जाती थी तो ओरिजिनल जो होता था उसको भी वही लिखते थे, तो उसमें वो इन सब बातों को शामिल कर देते थे। और मेरे हिसाब से भगवान, ईश्वर या कोई भी हो, तो कर्म कांडों का कोई लेना देना नहीं उसमें। ईश्वर का जो जगत है उसमें कर्म कांडों के लिए की कोई आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर को आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से पाया जा सकता है, फिर उनको इस संसार में कार्य करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक इतने सारे प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे कि विश्वास करना ही पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।